अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो प्रीवियस वीक था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन। और इसमें ये भी डिस्कस किया था हमने कि किस तरह हम लेके चलते हैं अपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना सीखा था, थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, आज हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने बनाए थे, जैसे हमारे पास जो एक वैल्यू थी उसको हमने देखना है कि किस तरह हम जो है अपनी उससे डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा को बनाते हैं। जो मशीन है हम हमारी, वो हम अपनी लॉजिक से मशीन या मॉडल कैसे बनाते हैं, यानी एक रिबोर्ड जैसे वो किस तरह बनाते हैं। ठीक है, फिनिट ऑटोमेटा जो है, फाइनाइट ऑटोमेटा में दो टाइप्स मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताई थी। एक था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए, और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए। ठीक है, एनएफए को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी डीएफए को डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है ये। कि वन वे इनफाइनाइट इनफाइनाइट ब्रोकन इनटू सेल्स, के एक छोटे छोटे हमने सेल्स में ब्रेक आउट करना होता है अपनी लॉजिक को। ठीक है, यानी अगर मेरे पास लेट्स सपोज कि मेरे पास दो वे हैं, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास टू वेज हैं इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आपने इस रास्ते से जाना है या इस रास्ते से जाना है। तो दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा, यानी आप लोगों को अभी आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि ये दोनों वेज में से आप किस में जाओगे, या डिसाइड कर भी लो तो आपके पास दो वेज हैं, एग्जैक्टली नहीं पता कि किस वे से आप जल्दी पहुंच सकते हो या नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही एक रास्ता है, आपने इसी रास्ते को फॉलो करके अपनी डेस्टिनेशन तक जाना, तो फिर आपको एक कंफर्म है कि मेरे पास यही एक रास्ता है, मैंने इसी रास्ते पे जाना है, यही पाथ है मेरे पास। दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा। ठीक है, फाइनाइट इसको कंट्रोल करता है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, यानी जितनी भी हमारे पास 5, 10, 20, 30 यानी फाइनाइट, जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होती हैं। ठीक है, इस तरह नहीं होता कि इनफाइनाइट स्टेट्स हैं वो जितनी भी आगे तक जा सकती हैं लेकिन हम काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटेबल है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है कि हमने सिंबल्स देखने होते हैं, कौन कौन सिंबल्स हैं, किस तरह। माइक ऑफ कर दें। सिंबल्स देखने के कौन कौन से सिंबल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वो लास्ट में क्या है कि स्ट्रिंग इज प्लेस्ड ऑन द टैब। पोजीशन देखनी होती हैं क्या है, ये थोड़ी सी इसकी थी। अब हम इसको थोड़ा जो है इसकी डेफिनेशन फॉर्मल देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन फॉर्मल है क्या। A DFA is a five tuple, ये इसकी डेफिनेशन है कि DFA यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ फाइव टपल, यानी इसमें फाइव टपल्स हैं। M इज इक्वल टू Q समेशन सिग्मा क्यू नॉट एफ। ठीक है, क्यू का मतलब है कि अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, के कितनी स्टेट्स का सेट हमारा बना है उसमें हमने ये लिखनी है। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिर उसमें आपको समझ आएगी कि ये क्या चीजें हैं। फिर सिग्मा है अ फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट्स, यानी हम अल्फाबेट्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं, 1 0 यूज कर रहे हैं, ए बी यूज कर रहे हैं, कौन से अल्फाबेट्स हम यूज कर रहे हैं। फिर क्यू नोट है द इनिशियल एंड स्टार्टिंग स्टेट, यानी हमने किस स्टेट से स्टार्ट करना है अपनी लॉजिक, वो हमने डिफाइन करनी होती है, इनिशिएट करना होता है। ये हमारी इनिशियल स्टेट है। एफ क्या है, फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट, यानी जो हमारी स्टेट एक्सेप्ट हो रही है, फाइनल स्टेट है हमारी, वो है फॉर्मल यानी फाइनल स्टेट है। फिर आगे हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है, ट्रांजिशन फंक्शन विच इज टोटली फंक्शन फ्रॉम क्यू मल्टीप्लाई समेशन, यानी जिसमें क्या है फिनिट स्टेट्स भी हैं और इनपुट अल्फाबेट्स भी हैं। इससे हम ये टेबल बनाते हैं, इस टेबल को भी हम बनाएंगे किस तरह हमारे पास। या ये फाइव चीजें डीएफए में मस्ट होती हैं, ये फाइव टप्पल जिनको कहते हैं, दैट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डीएफए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे डीएफए इज अ फाइव टप्पल, जिसमें है हमारे पास फाइनाइट स्टेट सेट ऑफ स्टेट्स हैं, इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, ट्रांजिशन फंक्शन है हमारे पास, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जितने भी हम इनपुट्स में यूज करेंगे, चीजें हमारी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में होती हैं। अब ये देखें कि एग्जाम्पल है एक हमारे पास। एग्जाम्पल क्या है कि हम उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास 1 आएगी इनपुट तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 0 इस 1 के अलावा आएगी तो हमारे पास नॉन एक्सेप्टेबल है। तो अब इसको बनाते हैं किस तरह, ये मैं आपको कैमरा ऑन करके यहाँ पे समझाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाना होता है, फिर आपको सही समझ में। अच्छा जी, हम चलते हैं। अब हमारे पास लेट्स सपोज के स्टेट है
अच्छा, अब हमारे पास स्टेट सिलेक्ट सपोज के हमने बनाना है अपना फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम कि किस तरह हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की मशीन बनानी है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल 1 है कि एक्सेप्ट, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ ये, ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड इन 1, यानी एंड पे 1 आए, जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग्स आए जो भी है एंड पे हमारे पास 1 आए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले स्टार्ट स्टेट, मैंने कहा था ना कि हमारे पास 5 कितने टपल्स हैं, 5 टपल्स हैं, ठीक है। वो हम 5 टपल्स अगर लिख लें, सबसे पहले m है, हमारे पास 5 टपल्स हैं, q, सिग्मा, ट्रांजिशन टेबल, q नोट, f, ठीक है। ये हमने साथ साथ मेंशन भी करनी है कि कौन कौन से हमारे पास 5 कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको सोल्व करने के लिए। हमारे पास एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड इन 1, स्टार्ट स्टेट की पहले हमारे पास एक स्टेट बना ली मैंने, उस स्टेट में नेम दे दिया, लेट्स सपोज मैंने q नोट, स्टेट नंबर 1 q नोट, ये हमारे पास है स्टार्ट स्टेट। तो यहाँ मैंने एरो लगाना है स्टार्ट स्टेट। अगर आप ये एरो नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है उसके हाफ मार्क्स मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया कि स्टार्ट स्टेट है, ये एरो इतना इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करता है कि ये एक स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। अब हमारे पास इनपुट वैल्यूज जो है ना, इनपुट वैल्यूज मैंने कहा है कि इनपुट जो है मेरे पास वो 0 और 1 है। इसके अलावा अल्फाबेट्स जो मैंने रखे हुए हैं ना इनपुट वैल्यूज के, वो 0 और 1 है, ठीक है। यानी मेरे पास सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है मेरे पास 0 और 1 है, ए बी भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग दैट एंड इन 1, तो हमने 0 और 1 अल्फाबेट्स लिख लिए। समेशन हमारे पास आ गई 0 1, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर समेशन का वर्ड यूज होगा तो वो हमारे पास अल्फाबेट्स में। अब क्यू नोट है, अब वो क्या कह रहे हैं कि एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग दैट एंड इन अ ए 1, यानी 1 पे एंड हो। अगर तो मेरे पास इनपुट आई, यहां से इनपुट निकली 1, इस स्टेट से इनपुट आई 1, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेट आ गई Q1, यानी Q नोट पहली स्टेट थी, Q1, इट्स मीन क्या है कि मेरे पास एक्सेप्टेबल स्टेट है। एक्सेप्टेड स्टेट को मैंने डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर, ये मेरे पास स्टार्ट स्टेट हो गई, ये मेरे पास एंड स्टेट हो गई। अगर मेरे पास Q नोट से इनपुट आई 1, तो मेरे पास एक्सेप्टेड स्टेट है, लेकिन अगर 0 आ गई, मैं लेट्स सपोज 0 बना रही हूँ, तो 0 को मैं इसी के ऊपर, वो रिजेक्टेड स्टेट है। एक्सेप्ट स्टेट तभी होगी जब हमने ये डबल सर्कल किया है ना, तो इस पे आएगी तो ये एक्सेप्ट होगी। लेकिन अगर देखें, अगर मैंने यहाँ पे मेरे पास इनपुट 0 आई, तो मैं कह रही हूँ कि मैं इसी स्टेट पे हूँ, जितने मर्जी अब 0 आते रहे, सेल्फ लूप है इसका मतलब। सेल्फ लूप क्या होता है कि जितने मर्जी अब 0 आते रहे, मैंने इसी स्टेट पे रहना है और ये रिजेक्टेड स्टेट पे ही रहना है, इसी स्टेट पे रहूंगी। जैसे ही 1 आएगा, एंड स्टेट पे आ गई। अब 1 के बाद भी तो 0 आ सकता है, लेट्स सपोज मेरे पास है सेट 0 0 0, अब मैंने 0 आया इसी स्टेट पे, 0 आया इसी स्टेट पे, 0 आया इसी स्टेट पे, यानी ये एक्सेप्ट नहीं हुई, रिजेक्ट है। अब मेरे पास आई 0 0 0 1, दूसरी आ गई, ठीक है। अब उसमें क्या है, 0 आई इसी स्टेट पे, फिर 0 आया इसी स्टेट पे आ गई, फिर 0 आया इसी स्टेट पे, उसके बाद 1 आया, 1 आया तो मेरे पास इस स्टेट पे है, यानी एक्सेप्टेबल स्टेट आ गई मेरे पास Q1, एक्सेप्ट हो गई। लेकिन अगर मेरे पास आ जाए 0 0 1 0, 0 आया इसी स्टेट पे रही, फिर 0 आया इसी स्टेट पे रही, उसके बाद 1 आया इस स्टेट पे आ गई, फिर 0 आए। अब 0 आए तो क्या इधर मैं सेल्फ लूप बनाऊं, एक्सेप्ट स्टेट होगी? नो, उन्होंने कहा है कि एंड तो हमारा 1 से होना चाहिए। जब 0 आएगा तो मैं दोबारा से इसको इस स्टेट पे भेज दूंगी, यानी ये दोबारा से रिजेक्टेड स्टेट पे आ जाएगा। तो अब मेरे पास जितनी मर्जी इनपुट्स आए, जैसे 0 0 0 1 1 1, अगर 1 आता है रहेगा बार बार सेल्फ लूप, तो मैं वो यहाँ पे कंडीशन सोल्व कर दूंगी कि 1 जितनी दफा मर्जी है वो एक्सेप्ट होगा लास्ट, लेकिन 0 जैसे ही आएगा वो दोबारा रिजेक्ट होगा। इस मशीन पे जहां जिसको कोई क्वेश्चन हो वो अभी पूछे मुझसे, यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आई हो। मैम ये थोड़ा सा दोबारा बता दें एग्जांपल। अच्छा, आपको समझ आई स्टार्ट से कि बिल्कुल नहीं समझ आई?
अच्छा, देखते हैं कि इसको किस तरह हमने किस तरह किया। हमने किया है, मैंने बताया कि सबसे पहले हमने स्टार्ट स्टेट लेनी है। स्टार्ट स्टेट को एरो से सोल्व करते हैं हम। सबसे एरो लगाते हैं कि ये हमारे पास स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। स्टार्ट स्टेट के लिए हमने एरो लगाया, क्यू नोट हमने एक स्टार्ट स्टेट ले ली। अब उसमें से क्वेश्चन हमारे पास है एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग दैट एंड इन वन। हमने वो वाली स्ट्रिंग्स एंड स्टार्ट एक्सेप्ट करवानी है जो कि वन से एंड हो रही है। अगर वन पे एंड नहीं हो रही, वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, वो रिजेक्टेड है, ठीक है। अब हमारे पास स्टार्ट स्टेट के लिए एरो लगाना है हमने, फाइनल स्टेट के लिए हमने डबल सर्कल लगाना है। अब क्यू नोट एक स्टेट आई, उसमें से अगर हमारे पास वन आया, सिंपल वन आई इनपुट, ठीक है, तो वन क्या है, एक्सेप्टेबल है। ये स्टार्ट भी ये एंड भी वन से ही हो रहा है, तो हमारे पास एक्सेप्टेबल होगी। हमने सेकंड स्टेट पे ले गए इसको क्यू वन, यानी यहां से चले हम इस स्टेट पे आ गए वन इनपुट के साथ, तो ये एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर हमारे पास स्टार्ट में वन की बजाय जीरो आ जाता है, तो मैं इधर ही रहूंगी, मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ। लेट्स सपोज कि मैं एक पॉइंट पे खड़ी हूँ, इसका ठीक है। तो मेरे पास अगर अगर तो वो कह रहा है कि मेरे पास वन आएगा, तो मैं अगली स्टेट पे जाऊंगी, और वो स्टेट जो है मेरी डेस्टिनेशन है, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं। लेट्स सपोज के मैंने क्वेश्चन किया है कि अगर मेरे पास रेड बॉल आएंगी तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगी। अगर मेरे पास रेड बॉल ना आई, जब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचू, तो मेरे पास मेरे हाथ में रेड बॉल हो। लेकिन अगर मैं मेरे पास मैं रेड बॉल ना हुई, तो मैं अपनी वो मेरी डेस्टिनेशन पे मैं नहीं पहुंच सकती, फिर मैं अपनी और रिजेक्टेड स्टेट पे खड़ी हूँ। अब मैं एक पॉइंट पे खड़ी हूँ, मेरे पास आई येलो बॉल, ठीक है, वो मैं वहीं पे खड़ी हूँ। रेड नहीं आई, मैं उसी पे खड़ी हूँ। जितनी मर्जी उसके बाद येलो बॉल्स मुझे दे ही जा रहे हैं, लेकिन मैं वहीं पे खड़ी हूँ, मैं आगे मूव नहीं कर रही, क्योंकि मेरा तो एम है कि मैं रेड बॉल लेके अपनी डेस्टिनेशन पे जाऊंगी। फिर उसके बाद जितनी मर्जी येलो बॉल आई, मैं उसी स्टेट पे खड़ी हूँ, जिसका मतलब ये है कि जीरो जितने मर्जी आए, मैं इसी स्टेट पे खड़ी हूँ। जैसी रेड रेड बॉल आई, मैं उस जगह से मूव करके नेक्स्ट अपनी फाइनल स्टेट पे चली गई, यानी मेरा एम पूरा हो गया। अब वहां पे जाके फिर मुझे इनपुट मिली, वहां पे अगर मुझे रेड मिलेंगी, अब बार बार रेड मिलती गई, तो मैं उसी स्टेट पे, क्योंकि मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे खड़ी, मुझे वहां से मूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेड एम था, मेरे पास रेड आ गई। लेकिन अगर मेरे फाइनल स्टेट पे खड़ी हूँ, वहां पे दोबारा से मुझे येलो मिल गई, ठीक है, येलो मिल गई, तो मुझे वो दोबारा उस स्टेट से निकाल के कहेंगे कि आप रिजेक्ट स्टेट पे चले जाएं, अब आपके पास येलो है। इस एग्जाम्पल से समझ आइए आप, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी कि देखिए कि जीरो इनपुट है, तो मैं वहीं खड़ी हूँ, क्योंकि मेरा एम ही है कि मेरा वन एंड पे आएगा तो मैं इधर आऊं। फिर जितने मर्जी वन आते रहे, वो तो मेरा एम पूरा हो गया, मैं वहीं पे एक्सेप्ट स्टेट में हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे वन की बजाय कोई और इनपुट मिली, जीरो मिली या जो भी मिली, मैं दोबारा से रिजेक्ट स्टेट पे चली जाऊँ, ठीक है। अब हमने जो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़े थे कि टपल्स हमारे पास क्यू, ये टपल्स, अब इसमें क्यू क्या है हमारे पास, फिनिट फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। कितनी स्टेट्स बनी है इसमें, वन और टू स्टेट्स बनी है। उन स्टेट्स का नेम क्या है, क्यू नोट और क्यू वन। ये मेरे पास क्यू है, दो स्टेट्स आ गई। फिर हमारे पास समेशन, समेशन का क्या मतलब है, इनपुट्स कितने यूज हुए, इनपुट्स इसमें यूज हुई है जीरो और वन, तो इसमें जीरो और वन समेशन आ गया। फिर मेरे पास थर्ड, इसको भी छोड़ते हैं, पहले मेरे पास क्यू नोट क्या है। क्यू नोट हमारे पास है, हमने पढ़ा था इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मेरे पास क्या है, ये देखिए मैंने एरो से हाईलाइट किया हुआ है कि मेरे पास जो है इनिशियल स्टेट क्यू नोट है, वो सेम नेम सेम हो गए, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे ए बी भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास एफ, यानी मेरे पास फाइनल स्टेट कौन सी, ये देखिए मैंने डबल सर्कल से फाइनल स्टेट को क्यू वन लिखा हुआ। फिर मेरे पास आ गया एक ये ट्रांजिशन टेबल। अब इस ट्रांजिशन टेबल को हमने किस तरह ड्रॉ करना है, ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमने अपनी ट्रांजिशन टेबल को ड्रॉ करना है। इसका तरीका ये है कि हमने क्या करना है कि हमारे पास हमने टेबल ड्रॉ करना है। ट्रांजिशन टेबल को लिखने के लिए इसमें हमने लिखनी है प्रेजेंट स्टेट, इसमें हमने लिखनी है नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट में जीरो पे क्या आई है और नेक्स्ट स्टेट वन से क्या आई है। अब देखें कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स कौन कौन सी है। लेट्स सपोज हमारे पास स्टेट कौन कौन सी है, क्यू नोट और क्यू वन है। क्यू नोट हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है, क्यू नोट पे अगर वन आएगा तो हम किस, जीरो आएगा तो हम किस स्टेट पे रहेंगे, क्यू नोट स्टेट पे रहेंगे, इस मशीन को देखें। और अगर क्यू नोट पे हम खड़े हैं, वन आएगा तो हम किस स्टेट पे पहुंच जाएंगे, क्यू वन पे, वो हम यहाँ नेक्स्ट स्टेट पे वन पे लिख देंगे।
अब हम Q1 पे खड़े, Q1 पे अगर हमारे पास इनपुट आई 0 तो हम किस स्टेट पे जाएंगे? ये देखिए 0 आई तो हम Q नोड पे चले जाएंगे, इधर लिखना है। और अगर हमारे पास 1 आई तो हम इसी स्टेट पे रहेंगे, यानी Q1। ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है। इस तरह हमारे पास ये पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है DFA का, कि हमने एक्सेप्ट और स्ट्रिंग दैट एंड इन 1। अब हमने ये एक मशीन बनाई, फिर हमने उसकी सारी स्टेट्स लिखी, ट्रांजिशन टेबल बनाया। ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेट। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? सबको समझ आ गई है? मैं आगे चलूं, अगला क्वेश्चन करवाऊं? अच्छा, अब एक और DFA कर लेते हैं हम। अब हमारे पास एग्जांपल है DFA की, स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 001, यानी 001 पे हमारे पास सब स्ट्रिंग्स हो इसमें। उससे पहले जो मर्जी आए, उसके बाद जो मर्जी आए, लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग है वो 001 पे सब स्ट्रिंग हो, यानी ये सब स्ट्रिंग हो, यानी जितनी मर्जी स्ट्रिंग आए लेकिन 001 आना मस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेट्स बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम सिंपल जो हमें कहा गया ना वो बना लेते हैं। ये स्टेट हुई हमारे पास, स्टेट ए है। मैं अब इसको नेम चेंज कर देती हूँ, आप ताकि आप लोग स्ट्रिक्ट ना रहें कि एक ही नेम लिखे हैं इसने। तो ए स्टेट है, 0 आ गया। बी स्टेट आई, फिर 0 आया। सी स्टेट आई, फिर डी स्टेट आई। अब हमारे पास ये देखें 001। अब हम बाकी कंडीशंस को देख लेते हैं। 001 है तो एक्सेप्टेबल है, ये मस्ट आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि स्ट्रिंग कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001, यानी स्ट्रिंग्स बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन जो कंटेन कर रहा है कि सब स्ट्रिंग 001 आना मस्ट है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने स्टार्ट स्टेट ली ए, अब इसमें से 0 आया तो बी पे चला गया, अगर 1 आया तो वो इधर ही रहेगा। 1 जितने मर्जी आए वो रिजेक्टेड स्टेट में रहेगा, क्योंकि मेरे पास तब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी जब तक मेरे पास 001 आए। अब उसके बाद दूसरा हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे 1 और 0 हैंडल हो गया। बी, यहाँ पे 0 आया तो सी पे है, लेकिन अगर 1 आया तो इसी स्टेट पे रहा, वो रिजेक्टेड स्टेट में है। या फिर इसको बैक पे ले जाए, या इस तरह के कर लेते हैं कि नहीं इस तरह नहीं, यहाँ से अगर इसको इस तरह ले जाए, 1 आए तो दोबारा से वो इसी एक्सेप्टेंस स्टेट यहाँ पे चला जाए। फिर उसके बाद सी पे आ गए। सी में क्या हुआ कि सी में अगर 1 आ गया तो वो एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर 0 आ गया तो क्या होगा कि 001 आ गया तो एक्सेप्टेड है, लेकिन हमारे पास 0 आ गया तो हमने इसी स्टेट पे रहना, ठीक है। अब हम, ये लास्ट स्टेट है, अब हमारे पास कंप्लीट हो। उसके बाद 0 आए 1 आए वो एक्सेप्ट ही होगा। अब हम स्ट्रिंग्स लिखते हैं ताकि इनपुट हम फुल फिल करें। अब 0 0 0 1 1 1, ठीक है, ये इनपुट है। इसमें आपकी कंडीशन पूरी हो रही है। इस स्ट्रिंग में 001 है, ये देखें, ये है 001, तो इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। बाकी स्ट्रिंग चाहे है, लेकिन ये इसके अंदर मौजूद है तो इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। इसको इनपुट लेके चलते हैं। यहाँ पे स्टेट स्टार्ट हो रही है, 0 इनपुट आई तो बी पे चलेगी, फिर 0 इनपुट आई सी पे चलेगी, ये वाली इनपुट। फिर 0 इनपुट आई तो हम सी पे ही रहे। फिर 1 इनपुट आई तो हम एक्सेप्ट डी पे चले गए, एक्सेप्टेड स्टेट होगी। उसके बाद 1 आए इसी स्टेट पे रहे, फिर 1 आए इसी स्टेट पे रहे। उसके बाद जितने मर्जी 1 आए इसी स्टेट पे रहे। अब लेट्स सपोज कि एक और इनपुट करके देखें, 0 0 0 0 0। अब 0 आए तो इस स्टेट पे आ गए, फिर 0 आया तो इस स्टेट पे आ गए, फिर 0 आए इसी स्टेट पे, फिर 0 आए इसी स्टेट पे। हम इसी स्टेट पे घूमते रहेंगे जब तक हमारे पास एंड पे 1 आया। 1 आएगा तो हम स्टेट पे, तो उसमें देखें ये वाली कंप्लीट हो रही है 001, यानी ये सब स्ट्रिंग इसमें कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं ये वाला 1 यहाँ ना करती, यहाँ पे लगा देती, तो क्या होता? हमारे पास अगर इनपुट आती 0 1 0 1, ठीक है, 0 आता तो हम इस स्टेट पे चले जाते, 1 आएगा तो हम दोबारा से इस स्टेट पे आ जाएंगे। अगर हम इधर ही सेल्फ लूप बनाएंगे तो क्या होगा, वो इधर आएगा, फिर 0 आएगा तो इधर, फिर 1 आएगा तो ये हमारे पास एक्सेप्टेड हो जाएगी, जबकि एक्सेप्टेड नहीं है। इसमें तो 001 है ही नहीं, वो हमारी स्ट्रिंग में नहीं है।
तो हमने बस वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है जो हमारी 001 जिन स्ट्रिंग्स में मौजूद होगी। अब जो से मर्जी आप स्ट्रिंग लिखें, जिसमें 001 होगी वो इस मशीन से में एक्सेप्टेड होगी, अदरवाइज वो रिजेक्टेड होगी। अब इसमें हमने स्टार्ट स्टेट कौन सी है हमारे पास, यही स्टार्ट स्टेट हमने लिखनी है। उसी तरह 5 टपल्स में ए हमारे पास स्टार्ट स्टेट है। टोटल स्टेट्स कितनी है हमारे पास, 1 2 3 ए बी सी डी, हमारे पास टोटल स्टेट ए बी सी और डी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है, फिर ट्रांजिशन टेबल भी हमने प्रीवियस की तरह बना। अगर किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो अभी पूछे मुझसे। डीएफए की समझ आई है? लास्ट हो तो नहीं? इसका बता दें, इसका ये टेबल बता दें, पिछले का कोई टेबल नहीं समझ आया। अच्छा, मैं पिछले पे लेके जाती हूँ, मेरे टेबल से भी समझ आएगी। ये देखें कि अब यहाँ पे मैं इसी का ड्रॉ कर देती हूँ। ट्रांजिशन टेबल में क्या होता है कि हमने क्या करना है, प्रेजेंट स्टेट्स लिखनी है, 3 हेडिंग देनी है, प्रेजेंट स्टेट। उसके बाद इनपुट्स कौन सी है, 0 और 1 है ना, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेट विद इनपुट 0। अगर इनपुट 0 आएगी तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी आएगी, फिर नेक्स्ट स्टेट विद 1 क्या आएगी। अगर हमारे पास इनपुट 1 आएगी तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी बनेगी। अब स्टेट्स कौन कौन सी है हमारे पास, ए बी सी और डी, ठीक है। हम स्टेट ए पे खड़े हैं। अब वो कह रहे हैं कि विद 0 इनपुट आएगी तो क्या, कौन सी स्टेट। अब ये देखें ए पे खड़े हैं तो इसमें से 0 इनपुट निकल रही है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, बी पे, तो हम बी स्टेट लिख देंगे। अब ए पे खड़े हैं तो 1 इनपुट आएगी तो हम किस स्टेट पे जाएंगे, ये देखिए नेक्स्ट स्टेट विद 1 इनपुट, तो जब 1 इनपुट आएगी तो हम इसी स्टेट पे खड़े हैं, यानी ए पे खड़े हैं। क्लियर। उसके बाद हम स्टेट बी पे आ गए। बी स्टेट पे जब आए तो इसमें स्टेट जब इनपुट 0 आएगी तो हम किस स्टेट पे जाएंगे, ये देखें ये मशीन है, बी इनपुट आई, 0 इनपुट आई तो हम स्टेट सी पे चलेंगे। लेकिन अगर 1 इनपुट आई तो हम दोबारा से स्टेट ए पे चलेंगे। अब सी है, सी इनपुट में 0 आई तो हम किस स्टेट पे हैं, 0 आई तो हम इसी स्टेट पे हैं, 1 आई तो हम डी स्टेट पे चलेंगे। अब डी है, डी में हम 0 आए तो भी हम एक्चुअली मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी, ये बी पे 0 आया तो हम सी की तरफ मूव किया, तो सी पे 0 आया तो क्यों नहीं मूव किया आगे। वो इसीलिए देखें, अब वो इसलिए मूव नहीं किया कि हमने लॉजिक इस तरह बनानी थी कि हमारी 001 आनी चाहिए। अब देखें अगर हम 0 मूव कर जाते, अगर इस पे 0 आ जाता तो इसमें मूव कर जाते, तो इट्स मीन कि हम एक्सेप्टेड स्टेट पे जा रहे हैं। एक्सेप्टेड स्टेट पे हमने तभी मूव करना जब हमारी ये कंडीशन पूरी हो रही हो। अब आपकी एग्जाम्पल ये देखें, आप कह रहे हैं कि हमने क्यों नहीं मूव किया। अब हमने 1 पे मूव कर लिया, एक स्टेट से 1 पे मूव कर लिया, हमने इधर चले गए। लेकिन अगर 0 पे मूव कर देते, अब मैं कोई इसको इसी तरह कर लेती हूँ, अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब लेट्स सपोज कि मैं इसको रफ बना देती हूँ, 0 पे करके यहाँ पे मूव कर देती हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि अब मेरे पास इनपुट आई एक, लेट्स सपोज स्ट्रिंग आई 0 0 1, लेट्स सपोज आई मेरे पास इनपुट 0 1 0 0, ठीक है। तो इसमें आपकी कंडीशन पूरी हो रही है कि वो कंटेनिंग 00 वाली स्ट्रिंग है, 001 तो इस नहीं है। तो अब इसको चलाते हैं, स्टार्ट में 0 आई तो बी स्टेट पे चला गया, 1 आया तो दोबारा से ए स्टेट पे चला गया, फिर 0 आया इस स्टेट पे चला गया, फिर 0 आया इस स्टेट पे चला गया। और अगर यहाँ पे कोड लिखा होता तो आप 0 आता तो वो इस स्टेट पे चला जाता। तो आपकी इस कंटेनिंग स्ट्रिंग तो वो कंप्लीट ही नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट करवा रहा है, तो आपकी मशीन तो गलत बन गई फिर। समझ आई ना? जी जी। तो इस वजह से हमने अपनी इस कंडीशन को पूरा करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी मशीन को बनाना है कि एक्सेप्ट तभी हो जब ये वाली कंडीशन दी हो, और उसके अकॉर्डिंग हमने इनपुट्स और आउटपुट अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंग देखनी है कि इनपुट कौन सी आगे जानी चाहिए और कौन सी नहीं। जैसे देखें इसमें इस सिंपल वाली में देखिए, वो तो थोड़ी सी आपको टफ लग रही होगी। ये देखें इसमें उन्होंने कहा है कि एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग दैट एंड इन 1, सिर्फ 1 पे एंड हो रही हो वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है। तो 0 आई जितनी मर्जी आती रहे वो रिजेक्टेड स्टेट, इसी स्टेट पे रहेंगी क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी तो 1 आए, अगर जैसे ही 1 आएगी तो वो एक्सेप्ट स्टेट हो जाएगी। लेकिन 1 के बाद अगर जितने मर्जी 1 आ जाए वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 1 पे एंड हो रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेड स्टेट। लेकिन 1 के बाद अगर 0 आ गया तो वो दोबारा से वो कहेंगे कि अपनी स्टेट पे चले। जैसे मैंने आपको बॉल्स की एग्जांपल दी है कि मैं एक स्टेट पे खड़ी हूँ, जब तक मेरे पास कंडीशन है कि रेड बॉल आएगी तो मैं अपनी फाइनल स्टेट पे जाऊंगी। जैसे ही रेड बॉल आए
येलो बॉल्स आती रहेंगी, मैं उसी स्टेट पे खड़ी रहूंगी, जैसी रेड बॉल आएगी मैं नेक्स्ट स्टेट पे चले जाऊंगी। लेकिन मेरी फाइनल स्टेट पे पहुंच के भी दोबारा से अगर मुझे येलो बॉल मिलेगी तो वो मुझे वहां से निकाल के कहेंगे आप रिजेक्टेड हैं, दोबारा चले जाए। ठीक है, इस तरह हमने ठीक हो गया। अपनी एक और इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए। इसकी एग्जांपल थोड़ी सी हम लेंथी वाली करते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये देखें कि हमारे पास एक कंडीशन है, एक हम डीएफए ड्रॉ करते हैं कि उसमें वो कह रहे हैं कि 2 or more let's suppose draw DFA which exactly contain 0 1 0। अब इसमें क्वेश्चन पे गौर करें, वो कह रहे हैं कि डीएफए ड्रॉ करना जो कि एग्जैक्टली कंटेन 0 1 0 भी है, यानी सिर्फ इसमें वो उसमें तो था ना इस क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग कंटेनिंग सब स्ट्रिंग, उसमें और भी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, जैसे कि ये देखें इसमें और भी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, लेकिन बीच में 0 0 1 आना मस्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन पर नोट करें, वो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 0 1 0 पे ही कंटेन हो, इसके अलावा कोई भी हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये बना देते हैं जो हमें कहा गया है वो हम बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास स्टेट आई ए से निकला पहले हमारे पास 0, तो हम स्टेट बी पे चलेंगे। फिर हमारे पास 1 है, स्टेट सी पे चलेंगे। फिर हमारे पास 0 आया तो स्टेट डी हमारे पास फाइनल आ गया। ये हमारे पास एग्जैक्टली बन गई। अब हम बाकी की कंडीशंस को हैंडल करते हैं कि अब अगर ए पे 1 आ गया तो वो क्या होगा, यहीं पे रहेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 और 0 दोनों निकल गई इनपुट्स ए से। अब बी पे 1 तो निकल गई, लेकिन 0 को हैंडल करना है। अगर 0 आ गया तो 0 आएगा तो वो दोबारा से वो कह रहे हैं कि रिजेक्टेड स्टेट पे चला जाए। 0 आ गया तो दोबारा से रिजेक्टेड स्टेट पे चला जाए। अब सी पे 0 तो चला गया, लेकिन अगर 1 आ गया तो वो दोबारा से रिजेक्टेड स्टेट पे चला जाए। दोबारा से हमने भेज दिया उसको कि हमें एग्जैक्टली इनपुट 0 1 0 ही चाहिए। ठीक है, इस तरह के अब देखें कि हमारे पास 0 1 0 आएगी तो वो एक्सेप्टेबल होगी, इसके अलावा कोई भी आएगी तो वो हमारी रिजेक्टेड स्टेट पे है। रिजेक्टेड स्टेट कोई भी हो सकती है, ये भी रिजेक्टेड स्टेट है, ये भी रिजेक्टेड स्टेट है, ये भी रिजेक्ट। फाइनल स्टेट हमारे पास सिर्फ यही है। फाइनल स्टेट वो होती है जिसको हमने डबल सर्कल करना है, बाकी की स्टेट सारी हमारी रिजेक्टेड ही होती हैं। ठीक है, वहां से वो इनका मतलब ये कि अभी हमारा काम इनकम्प्लीट है, यहाँ पे भी आ गई इट्स मीन कि हमारा काम जो है इनकम्प्लीट है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे भी आ गई तो इट्स मीन कि हमारा जो काम है वो अनकम्प्लीट ही है। लेकिन यहाँ पे पहुंचेगी, जैसी फाइनल स्टेट पे पहुंचेगी, इट्स मीन कि हमारा यहाँ पे आके काम कंप्लीट हो गया। तो हमने इस तरह की ही स्टेट्स काम वो जो अपने डीएफए बनाना है कि वो हमारी फाइनल स्टेट पे चला जाए। अब एक एग्जांपल है कि मैं कहूँ कि स्टार्ट जो हमारी एक ऐसी स्ट्रिंग बनाए जो कि स्टार्ट एंड विद 0, कि हमारे पास जो है ऐसी हमने डीएफए बनाना है जो कि स्टार्ट भी 0 से हो रहा है और एंड भी 0 से हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि स्टार्ट कोई ऐसी इनपुट हो कि 0 भी स्टार्ट हो, एंड हो, बीच में चाहे 1 आए 0 आए जो मर्जी आए, लेकिन स्टार्ट भी 0 से होना चाहिए और एंड भी 0 से होना चाहिए। तो हमें इस तरह का अगर हम डीएफए बनाएंगे तो हमने पहले सोचना है कि हमारे पास किस तरह की हमने कंडीशंस लगानी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसी तरह हमने इस तरह इसमें भी कंडीशंस लगानी होती हैं कि किस तरह हमने अपनी लॉजिक बनानी है। कि अब स्टार्ट है, पहले तो मेरी फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट आ गई 0, अब इसमें 0 आ गया तो क्या होगा, स्टार्ट 0 आ गया तो यही मेरी फाइनल स्टेट होगी, जितने मर्जी 0 आ जाए फाइनल स्टेट होगी। जैसे ही 1 आएगा मेरे पास क्या होगा, रिजेक्टेड स्टेट। हमारी स्टार्ट स्टेट भी, अब यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन इसलिए करवाया कि हमारी स्टार्ट स्टेट भी फाइनल स्टेट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे ही 1 आ गया तो हम नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएंगे। ठीक है, और दोबारा से अगर 0 आ गया, एंड हो गया, तो 0 से दोबारा एक्सेप्टेड स्टेट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, 1 आ गया तो उसके बाद दोबारा से इधर। इसका मतलब यह है कि हमारी स्टार्ट स्टेट भी फाइनल स्टेट हो सकती है, कि स्टार्ट में अगर 0 आ गया तो हम उसी स्टेट पे खड़े हुए हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं इस स्टेट पे खड़ी हूँ,
मुझे वहीं पे अगर वो बॉल मिल गया स्टार्ट में, तो वो भी मेरी फाइनल स्टेट हो सकती है। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, कोई और कंडीशन चाहिए ही नहीं, मैं स्टार्ट स्टेट को भी अपनी फाइनल स्टेट बना सकती हूँ। और अगर एक क्वेश्चन का डीएफए जरूरी नहीं है कि सब स्टूडेंट का एक जैसा ही हो, हर किसी ने अपनी अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो किसी की मशीन किसी तरह की हो सकती है, किसी की मशीन किसी तरह की हो सकती है, क्योंकि हर किसी ने स्टार्ट स्टेट अलग बनानी है, हर किसी ने अपनी फाइनल स्टेट अलग डिसाइड करनी है कि मेरी ये फाइनल स्टेट है, मेरी ये कंडीशंस मैंने लगा के, अगर मेरी 0 आएगी तो मेरी इस स्टेट पे जाएगी, अगर मेरी 1 आएगी तो मेरी इस स्टेट पे जाएगी। तो ये मशीन्स आपकी लॉजिक बिल्डअप के लिए है कि आपने किस तरह लॉजिक बना के, लॉजिक्स यूज करके अपनी इन चीजों को यूज करना। ठीक है, तो अब हम एक और डीएफए का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किसी को बिल्कुल भी समझ ना आई हो वो भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ये नहीं कि बिल्कुल आप सो रहे हैं क्लास में और समझ नहीं आ रही तो आपने पूछना ही नहीं है। जिसको बिल्कुल समझ नहीं आई वो भी पूछ सकता है, तो हम मर्जी पूछे आप, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। अच्छा, अब ये देखें कि मेरे पास प्रॉब्लम है कि मैंने ऐसी डीएफए बनाना है हमारे पास जो कि एंडिंग विद 01, एंडिंग विद 01। ठीक है, हमारे पास इनपुट है 0 और 1। ठीक है, जो भी इनपुट हम 0 1 यूज करते हैं, वो कह रहे हैं कि एंडिंग जो हमारी हो रही है वो 0 1 पे ही हो। ठीक है, तो इसका क्या, हमने क्या करना है, स्टार्ट पहले किया, क्यू नोट हमारे पास इनिशियल स्टेट आ गई। ठीक है, जो मर्जी स्टार्ट में आ गया हमारे पास 1 आया, जितनी दफा मर्जी आया वो हमारी रिजेक्टेड स्टेट है। जैसे ही 0 आया हम नेक्स्ट स्टेट में मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद 0 के बाद 1 आना मस्ट है। 1 आया तो Q2 हमारी फाइनल स्टेट पे आ गए हम। ठीक है, अब ये देखिए 0 1 तो एग्जैक्टली आ गया, उस एंडिंग जो है हमारी 0 1 पे हो, उससे पहले जितनी मर्जी 1 आए वो हमारा रिजेक्टेड है। जैसे 0, अब उसके बाद 0 1 एंडिंग होगी, फाइनल स्टेट आ गई, लेकिन उसके बाद अगर 0 आ गया तो हमारे पास, हम दोबारा इस स्टेट पे ले जाएंगे। 0 आएगा फिर 1 आना चाहिए तो मस्ट होगा, लेकिन जैसे 1 आ गया तो 1 आ गया तो हम दोबारा से इस स्टेट पे ले जाएंगे। ये देखिए कि अब दोबारा से अगर 1 आ गया तो वो दोबारा इस स्टेट पे जाएगा कि फिर से 0 और 1 पे एंडिंग हो। अब देखें जो मर्जी हमारे पास स्ट्रिंग है, लेट्स गो 1 1 1 0 1 पे एंडिंग होनी चाहिए। अब 1 आया, इसी स्टेट पे रहे, ये इनपुट होगी। फिर सेकंड 1 आया, इसी स्टेट पे रहे, फिर 1 आया, फिर इसी स्टेट पे रहे, फिर 1 आया, इसी स्टेट पे रहे। जैसे 0 आया हम इस स्टेट पे चले गए, उसके बाद 1 आया, हम इस स्टेट पे चले गए। लेकिन अगर 0 आ जाता बीच में, अब 0 आया ना, अब दोबारा फिर 0 आ जाता तो हम इसी स्टेट पे रहते। इसको भी हैंडल करना है हमने, अपनी एक स्टेट से निकलने वाली दोनों इनपुट्स को हैंडल करना होता है। ठीक है, कि Q1 से 1 आएगा तो किस स्टेट पे जाएंगे, 0 आएगा तो हम किस स्टेट पे जाएंगे। इस तरह हमने फिर इसकी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट को मेंशन करना होता है, ट्रांजिशन टेबल को बनाना होता है। किसको समझ नहीं आई आज के लेक्चर को, इसको अभी जैसे फाइनल के बाद फिर अगर कुछ और आ सकता है। हाँ जी, ये फाइनल के बाद है ना, 0 1 है, एंड हो गया। लेकिन अगर कुछ और आएगा, 0 आएगा तो दोबारा हम इस स्टेट पे भेज देंगे। देखिए इस स्टेट पे भेज दे, 0 आएगा तो फिर 1 आएगा तो इस स्टेट पे लेगा, लेकिन 0 आता रहेगा तो वो रिजेक्टेड स्टेट। लेकिन अगर 1 आ गया तो फिर हम दोबारा से इस यहाँ पे भेज देंगे कि दोबारा से वो जितने मर्जी 1 आए वो इधर ही रहेगा, लेकिन 0 1 आएगा। तो अब इसकी एक लंबी सारी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए लेट्स सपोज 0 1 1 0 0 1 0 0 0 फिर 1 1 1 0 1। ठीक है, अब ये लंबी सारी एग्जांपल है, इसको देखते हैं। 1 आया, नोट पे थे हम, 1 आया इसी स्टेट पे रहे, फिर 1 आया इसी स्टेट पे रहे, 0 आया स्टेट पे आ गया, फिर 0 आया सेल्फ लूप है इसी स्टेट पे रहे, फिर 1 आया इस स्टेट पे आ गया। ठीक है, 0 1 तो आ गया, लेकिन एक्सेप्ट हो गया, लेकिन उसके बाद फिर 0 आ गया। उन्होंने कहा कि रिजेक्ट हो गया है, फिर स्टेट पे चले जाओ। फिर 0 आया, वो सेल्फ लूप है इस स्टेट पे रहे, फिर 0 आया, वो इसी सेल्फ लूप पे रहे, फिर उसके बाद 1 आ गया। 1 आ गया वो एक्सेप्ट हो गया, क्यों, क्योंकि एंड 0 1 हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद 1 आ गया, वो एंड नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा 1 आ गया तो दोबारा इधर चले गए, फिर 1 आया फिर इधर चले गए, फिर 1 आया फिर इधर चले गए, उसके बाद 0 आया यहाँ पे चले गए, उसके बाद 1 आ गया तो एक्सेप्टेड स्टेट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एंड जो है 0 1 पे ही हो तो वो एक्सेप्ट हो गया।
समझ आई है? जी इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं, फिर वो 0 आ गया, दोबारा इधर चला गया, यानी ये फिर रिजेक्टेड स्टेट पे आ गया। तो ये हमने मशीन को भी बनाना है इस तरह की जितनी मर्जी इनपुट्स आए, हमारी जो कंडीशन है वो मेंटेन रहे, हमारी कंडीशन बिल्कुल खराब ना हो। 0 1 कहाँ एंड होनी है, तो हमारी 0 1 पे ही एंड हो। अब जैसे एंड पे अब ये 0 आ गया तो अब ये रिजेक्टेड है। हाँ जी, ये रिजेक्टेड है। अब ये देखिए 0 आ गया तो वो इस स्टेट पे है, यानी ये रिजेक्टेड है। अगर यहाँ पे एंड हो रहा है तो इट्स मीन कि वो एक्सेप्टेड है, अगर यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एंड नहीं हो रही तो इट्स मीन कि वो रिजेक्टेड है। ओके जो चीज हमारी इस जगह पे एंड होगी वो एक्सेप्टेड होगी, जो चीज हमारी यहाँ पे नहीं किसी भी स्टेट और पे एंड होगी वो हमारी रिजेक्टेड होगी। इसका बाकी का आपने टेबल खुद से बनाना है कि किस तरह। आज आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, ये जितने भी वीडियो में मैंने बताए हैं, ठीक है। जहां पे भी आपको समझना है आप लोग पूछ भी सकते हैं, तो अभी ये प्रैक्टिस करेंगे साथ ही, तो फिर आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट समझ आ जाएंगे आप लोगों को, किस तरह हमारे ये चीजें हो रही हैं, किस तरह वर्किंग हो रही है। अगर अभी आप लोग लेक्चर सुन के थोड़े इस पे काम नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को फौरन से भूल जाएगा कि ये किस तरह काम कर रहा है, ये किस तरह ये चीजें हो रही हैं। ताजा ताजा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप लोगों के जहन में ये चीजें बैठ जाएंगी और फिर आप लोगों को भूलने की नहीं चीजें। इस वजह से साथ ही प्रैक्टिस किया करें इसकी। मैम ये जो मशीन्स बना रहे हैं ये कहाँ यूज होंगी, इनका क्या काम है? मशीन जो हमने जैसे कोई रिबॉट बनाना है या कोई मशीन बनानी है प्रैक्टिकल रियल लाइफ में, ठीक है, कोई लेट्स सपोज कोई भी मशीन बनानी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वर्किंग कैसे कर रही है। या अब देखिए एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, उसमें टाइमर लगा हुआ है, तो उसकी हमने लॉजिक इस तरह सेट करनी है कि कितने टाइम के बाद बंद हो, ठीक है। वहां पे आपने कंडीशन सेट करनी है ना कि ये टाइम आएगा तो इसके बाद ये बंद हो जाएगा, इतना मैंने टाइमर लगाया। अगर यहाँ पे मतलब के अगर उसकी जितनी भी कंडीशन है, या अगर मैंने ब्लेंडर यूज कर रही हूँ, ठीक है, ब्लेंडर की मशीन यूज कर रही हूँ, तो उसमें मेरे पास स्टेट्स होती हैं कि अगर ये वाली स्टेट होगी तो लो, ये वाली स्टेट होगी तो हाई। उस उनकी लॉजिक्स पे ही वहीं पे हम यहीं से लेके हमने वो लॉजिक्स वहां पे इम्प्लीमेंट कर दी है ना, कि यहाँ पे आप मशीन्स को हैंडल करना सीखेंगे तो वहां पे आप लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे कि किस तरह हमने मशीन्स को। अब यहाँ पे छोटी छोटी लॉजिक्स को आप बना के अपनी लॉजिक्स बनाएंगे, मशीन बनाएंगे कि ये मेरी मशीन जो मैंने बनाई है ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरी लॉजिक के अकॉर्डिंग चलती है, तो वहां पे आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना कि अच्छा मैंने यहाँ पे ये स्टेट सेट करनी है तो यहाँ पे ये स्टेट सेट करनी है। समझ आइए? और अगर मैम बनानी ना हो मशीन तो फिर आप सीएस कर ही क्यों रहे हैं जब आप लोगों ने बनानी नहीं है? मैम कोडिंग करनी है हमने, हमारा मशीनों के साथ क्या तल्लक मैम? कोडिंग में क्या यूज होता है? लॉजिक्स लॉजिक्स वगैरह आप लोग कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।